संस्कृत ऐसी लैंग्वेज जिसे हिंदुइज्म में माना जाता है कि ये भगवानों के द्वारा बोली जाती है, यानी संस्कृत को देव भाषा और देववाणी भी बोला जाता है। साथ ही में संस्कृत की लिपि यानी स्क्रिप्ट को देवनागरी कहते हैं, जिसका मतलब है भगवानों की नगरी में प्रयोग किए जाने वाला। माना जाता है कि संस्कृत ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है एंड ये फिर ऋषियों से पास हुई एंड देन उनके बाद पृथ्वी पर रहने वाले उनके भक्तों में आई। नाउ अब जानते हैं कि संस्कृत का जन्म किस वर्ड से हुआ, तो वो है संस्कर्ता यानी कंपोज या फिर अरेंज। संस्कृत को ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, जिसे अभी भी कुछ जगहों में बोला जाता है। तो संस्कृत लैंग्वेज की टाइम पीरियड की बात करें तो वो है अराउंड 3500 ईयर्स, जहां वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। साथ ही में बहुत सारे और ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद, भगवद गीता, अमरकोश, शकुंतला, अष्टाध्यायी, ब्रह्मसूत्र और ना जाने कितने। टोटल ग्रंथ की संख्या की बात करें तो वो 4 लाख से भी ज्यादा है। साथ ही में संस्कृत को जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म की फिलोसफिकल लैंग्वेज भी माना जाता है। वहीं पर संस्कृत का बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेज पर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस। यूएनए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 97% ऑफ लैंग्वेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। इंडिया और नेपाल में रहने वाली 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग संस्कृत लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज बोलते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो संस्कृत के बारे में आपको ना पता हो एंड लास्ट में ये बात करेंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी आखिरकार क्यों इस लैंग्वेज का यूज़ कम होते जा रहा है एंड मोस्ट ऑफ द हमारे यूथ इस लैंग्वेज को इतना सीरियसली ही नहीं ले रहा है। नंबर 1 गाइस, संस्कृत जानी जाती है अपनी वर्सेटैलिटी के लिए। अब इस चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से समझाती हूँ। संस्कृत में अगर आपको किसी को कोई चीज़ कहनी हो तो उसे आप कम से कम शब्दों में कह सकते हो, जैसे कि नहीं ज्ञानेन सदृशम। इसका मतलब हुआ देयर इज नथिंग लाइक नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। नंबर 2 विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी एजुकेटिंग अ पर्सन इज द बेस्ट चैरिटी। साथ ही में संस्कृत को वर्ड ट्रेजर माना जाता है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज के पास सबसे ज़्यादा पर्यायवाची शब्द है यानी सिनोनिम्स है, लेकिन हर एक शब्द का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अब इंग्लिश में एलिफेंट के लिए एक शब्द है, लेकिन संस्कृत में उसी एलिफेंट शब्द के लिए 100 से ज़्यादा शब्द है। वहीं पानी के लिए इंग्लिश में एक शब्द है वाटर, बल्कि संस्कृत में उसके लिए 70 शब्द है। इसके अलावा संस्कृत फोनेटिकली एक्यूरेट लैंग्वेज मानी जाती है। ये क्या है? देखो, फोनेटिक्स का मतलब होता है इंसान के थ्रू बोले जाने वाली साउंड्स की स्टडी। अब संस्कृत में जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है, वोवल साउंड्स है, कॉम्पाउंड साउंड्स है, प्लस डाइफथोंग्स हैं, जिसका मतलब होता है संयुक्त स्वर, जिसमें हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक साउंड रिप्रेजेंट हो रहा है। शॉर्ट में बताऊं तो संस्कृत में यूज़ होने वाली साउंड्स बहुत ज़्यादा सटीक और स्ट्रक्चर्ड है, जिसकी वजह से बेस्ट लैंग्वेज बन जाती है पोएट्री एंड वर्स के लिए। एंड इसी फोनेटिक एक्यूरेसी की वजह से संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर प्लस लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ फोनेटिक्स की स्टडी होती है वहाँ पे संस्कृत एक एक्सीलेंट लैंग्वेज उभर कर आती है एंड जिसकी वजह से फोनेटिक्स एंड उसके लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को स्टडी करना बहुत ही ईजी बन जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे संस्कृत सिर्फ पास्ट में ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। संस्कृत को कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज माना जा रहा है, लेकिन क्यों? एक्चुअली में संस्कृत अर्ली इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए कमाल हो सकती है। साथ ही में अगर संस्कृत की ग्रामर की बात करें तो वो रूल बाउंड है, फॉर्मूला बाउंड है, लॉजिकल है एंड जिस वजह से एल्गोरिथम्स लिखने के लिए बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज बन जाती है। एंड इन्हीं सब की वजह से एआई, रोबोटिक्स, बायोमैकेनिक्स में संस्कृत की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट रिच ब्रिग्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था वैदिक साइंस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड एआई, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि संस्कृत इज मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटिंग टेक्निक्स। एंड इसी टॉपिक पर नासा 20 साल से रिसर्च कर रहा है। साथ ही में 17 देशों ने यूनिवर्सिटीज डेडिकेट कर रखी है संस्कृत की स्टडी के लिए, जिसका ओनली पर्पज है संस्कृत की स्टडी करना। इनके अलावा ब्रिटेन में जेम्स जूनियर स्कूल है, उसमें संस्कृत लैंग्वेज को कंपलसरी कर रखा है। साथ ही में 14 यूनिवर्सिटीज जो जर्मनी में हैं इनमें भी सेम संस्कृत को एज अ मेजर सब्जेक्ट रख रखा है एंड आयरलैंड में भी ये सेम स्टेटस है। संस्कृत की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इस फील्ड में होगी, इस बात पर तो कोई शक ही नहीं है। इंडियन स्टेटस की बात कर ले तो मट्टूर गांव जो कर्नाटका में है, झीरी जो मध्य प्रदेश में है, होसाहाली जो कर्नाटका में, इन सभी विलेजेस में संस्कृत बोली जाती है। होसाहाली को तो मट्टूर का ट्विन विलेज भी बोला जाता है। 16th सेंचुरी के दौरान कृष्णदेव राय ने
एक टैग दे दिया था इन दोनों को कि ये दोनों संस्कृत को प्रिजर्व करके रखेंगे। बात करें झिरी गांव की तो वहाँ की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिख रखे हैं, मंत्र लिख रखे हैं एंड वहाँ के रहने वाले लोग जो वेडिंग रिचुअल्स है ना वो भी संस्कृत में गाने गा के करते हैं। एक और बात करें तो गानोडा विलेज जो राजस्थान में है वहाँ पे पिछले 20 साल से स्कूलों और कॉलेजों में संस्कृत लैंग्वेज को कंपलसरी रख रखा है। न्यूज़पेपर की बात करें तो अराउंड 90 वीकली संस्कृत में छपते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में दिन में एक ना एक बार तो संस्कृत में ब्रॉडकास्टिंग होती है एंड ये सेम चीज़ 1974 से चलती आ रही है। एक और बात करें तो सुधर्मा जो मैसूर का एक न्यूज़पेपर है वो संस्कृत में 1970 से पब्लिश हो रहा है। अब तो ये न्यूज़पेपर ई पेपर भी आ रहा है। गाइस, संस्कृत लैंग्वेज ब्रेन पावर एंड ब्रेन फंक्शन सही करती है। जो बच्चे संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं माना जाता है वो एकेडमिकली स्मार्ट होते हैं एंड मैथ्स एंड साइंस में उनके मार्क्स बेटर आते हैं। उनकी मेमोरी पावर प्लस कंसंट्रेशन बहुत ही एक्सेलेंट होती है। साथ ही में संस्कृत को स्पीच थेरेपी में भी यूज़ किया जा सकता है। संस्कृत इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से आती है। संस्कृत को उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन वहाँ की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही संस्कृत बोल सकती है। तो आज की वीडियो में हमने इतने सारे संस्कृत की इंपॉर्टेंस देखी, लेकिन फिर भी क्यों इंडियंस इस लैंग्वेज को अभी भी ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। 2011 के सेंसस में सिर्फ 24,821 इंडियन संस्कृत लैंग्वेज को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज मानते हैं। शॉकिंगली ये इंडिया की पॉपुलेशन का 0.01% से भी कम है। अगर कोई वेस्टर्न साइड का पर्सन हमारा कल्चर या लैंग्वेज अडॉप्ट करता है तो हम बहुत खुश होते हैं, होना भी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भी देते हैं कि प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन वही कल्चर एंड लैंग्वेज के बारे में जब खुद को पढ़ना या एक्सेप्ट करना हो तो हम यही बोलते हैं कि क्या ओल्ड फैशन है। हम हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस तभी देते हैं जब वेस्टर्न वाले लोग उसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ स्कूल्स 8th 12th या फिर बहुत कम 12th तक संस्कृत कंपलसरी करके रखते हैं एंड वहाँ के बहुत सारे बच्चे कभी ना कभी संस्कृत में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। तो मेरी तरफ से इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि अब से आने वाले वीडियोस में हम संस्कृत का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। यानी एंड में मैं कोई ना कोई श्लोक या फिर एक वर्ड संस्कृत में बोलूँगा एंड उसका हिंदी में मतलब बताऊंगी। तो आपको बेस्ट ट्राई करना है कि आप उसे समझो। और भी बहुत सारे आइडियाज जो आपके दिमाग में है, डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।